So today we are going to learn a new concept called as factor of safety. तो क्या होता है factor of safety? To understand this, let us take a very simple example. तो in this example we are going to construct a bridge जिसका कॉन्ट्रैक्ट हम लोग को गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, राइट? और जब भी गवर्नमेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट देती है तो साथ साथ में कुछ रूल्स भी आता है. तो गवर्नमेंट ने हमको ये रूल दिया है, उनका एक अजम्पशन है, व्हाट दे थिंक इज कि जो भी हम लोग ब्रिज क्रिएट करेंगे उसके ऊपर से ज़्यादा जो भी व्हीकल जाएगा उसका लोड 100 न्यूटन होने वाला है. सो दिस इज व्हाट गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टिंग, राइट? उन्होंने कुछ अपना रिसर्च किया रहेगा, उससे उनको एक आइडिया आ गया कि अपना जो भी व्हीकल जाएगा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ब्रिज इट विल बी हैविंग मैक्सिमम लोड ऑफ 100 न्यूटन, बराबर है. नाउ एज पर दिस लोड इफ वी कैलकुलेट द स्ट्रेस, राइट, तो क्या आएगा? नाउ हम लोग ने डिसाइड किया कि इसका एरिया, ब्रिज का जो भी एरिया होगा इट विल कम अराउंड टू लेट्स से 10 मीटर स्क्वायर. तो अगर मैंने इसके हिसाब से कैलकुलेट किया कि लोड 100 होगा, एरिया 10 होगा, तो आई गेट अ वर्किंग स्ट्रेस अराउंड 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. मतलब दिस इज द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टिंग कि प्रोड्यूस होगा ब्रिज के अंदर इफ वी फॉलो देयर रूल्स. मतलब दे आर एक्सपेक्टिंग अ मैक्सिमम स्ट्रेस ऑफ 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. नाउ ये मैक्सिमम है, मतलब कहने से इसको हम लोग अल्टीमेट स्ट्रेस बोल सकते हैं. अल्टीमेट मतलब स्टूडेंट्स इसके ऊपर अगर वैल्यू चला गया स्ट्रेस का तो ये वाला ब्रिज कोलैप्स हो जाएगा. समझ में आ रहा है? नाउ दिस इज व्हाट इज द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टिंग और अज्यूमिंग. बट हम लोग को पता है कि वी आर इंडियन पब्लिक, राइट? वी डोंट फॉलो रूल्स वेरी इजीली. मतलब 100 न्यूटन अगर यहाँ पे मैक्सिमम दिया है तो हम लोग 100 के ऊपर जाने ही वाले, वो अपने लिए मिनिमम हो जाता है कि नहीं, राइट? सो दैट्स व्हाट वी आर. सो एज एन इंजीनियर हमको ये सारा फैक्टर्स भी ध्यान में रखना पड़ता है और अकॉर्डिंगली ब्रिज डिजाइन करना है. तो एक सिंपल सा दूसरा अजम्पशन करते हैं कि चलो 100 न्यूटन वाला तो गवर्नमेंट ने बोला है, बट लेट सपोज कोई एडा ड्राइवर है जिसने बोर्ड पढ़ा ही नहीं और वो कार या फिर लोड लेके जा रहा है जिसका वजन है 200 न्यूटन, तो क्या होगा? तो अगर देयर इज अ पर्सन हु इज टेकिंग अ कार हुज लोड इज 200 न्यूटन एंड वी हैव केप्ट द एरिया सेम दैट इज 10 मीटर्स का 10 मीटर स्क्वायर, तो क्या होगा? तो यहाँ पे लोड का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 200, area will remain same and the stress will become 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. मतलब कहने से इस बंदे के वजह से ये लिमिट क्रॉस हो रहा है अल्टीमेट स्ट्रेस वाला. जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है मटेरियल के अंदर इट इज ग्रेटर देन द अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ दिस स्ट्रक्चर, तो ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा. नाउ एज एन इंजीनियर आपको ऐसे एडे लोग का भी ध्यान रखना पड़ता है. सो इन ऑर्डर टू कंपेंसेट फॉर दीज काइंड ऑफ पीपल हम लोग क्या कर सकते हैं, हमको स्ट्रेस 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के नीचे रखना है, राइट? तो हमारे हाथ में दो चीज़ है सर. ये जो वर्किंग स्ट्रेस है उसका या तो आप लोड कम करवा दो या तो एरिया इंक्रीज करवा दो. इन दोनों में से कोई एक चीज़ किया तो ये अपने आप नीचे आ जाएगा, राइट? नाउ एज वी नो द लोड इज नॉट इन आवर हैंड. भले बोर्ड लगाया है फिर भी उसके ऊपर वाला लोड कैरी कर रहे लोग, तो दिस इज नॉट इन आवर हैंड. हमारे हाथ में क्या है? एरिया. तो रादर देन टेकिंग एरिया हैज 10, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं इसका एरिया इंक्रीज करवा दूंगा. लेट्स से मैंने इसका इंक्रीज डबल करा दिया, राइट? सो पहले मेरा ट्रिप 4 टाइम्स मैंने इसका एरिया करा दिया. तो पहले इसका एरिया था 10 मीटर स्क्वायर, अभी हो गया एरिया 40 मीटर स्क्वायर. सिंपल. तो मैंने एरिया बढ़ा दिया. तो क्या होगा? तो यहाँ पे आ जाएगा 40. वर्किंग स्ट्रेस अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4 5 जा, तो यहाँ पे आ जाएगा यूनिट 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. मतलब ज़्यादा लोड कैरी करने वाले कार के लिए भी अल्टीमेट स्ट्रेस से सिर्फ आधा वर्किंग स्ट्रेस रिड्यूस हो रहा है. समझ में आ रहा है? मतलब 100 के ऊपर भी अगर 200 न्यूटन वाला गाड़ी गया फिर भी अपना ब्रिज कोलैप्स होने वाला है नहीं. समझ में आ रहा है? नाउ अगर मैंने एक रेशियो लिया ऑफ दीज टू पर्टिकुलर स्ट्रेस, सो इफ आई टेक द रेशियो ऑफ लेट्स से अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस, दिस रेशियो इज कॉल्ड एज फैक्टर ऑफ सेफ्टी. मतलब अभी इसको कैलकुलेट करके देखते हैं यही नंबर्स इस्तेमाल करके. मैंने अल्टीमेट स्ट्रेस बोला था कितने का? माई अल्टीमेट स्ट्रेस वॉज हाउ मच? मेरा ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस प्रोड्यूस होना चाहिए था 10 और मेरा वर्किंग स्ट्रेस के हिसाब से प्रोड्यूस हो रहा था 5. तो मेरा फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना हो गया? 2 का. मतलब माई मटीरियल और अदर माई स्ट्रक्चर इज ट्वाइस सेफ देन इट्स प्रीवियस सिचुएशन. दैट इज वॉट वी कम टू नो. समझ में आ रहा है? सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द कंसेप्ट फैक्टर ऑफ सेफ्टी. एज वी कैन सी बोथ आर स्ट्रेस, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का कोई डायमेंशन नहीं होता. ये सिर्फ ये बताता है कि आपका स्ट्रक्चर कितना ज़्यादा सेफ है. नॉर्मली एक क्वेश्चन स्टूडेंट पूछते हैं कि फिर अगर इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी 5 से 2 ही रखा है
इसको 10 रख सकते हैं क्या? थोड़ा सोच के देखो कि अगर आप 10 रखोगे तो आपको एरिया भी उतना टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा। एरिया बढ़ा रहे हो मतलब आपको ज़्यादा मटेरियल खर्च करना पड़ेगा, मतलब पैसा ज़्यादा जाएगा, और पैसा ज़्यादा जा रहा है, कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, तो ट्रस्ट में आपको एज एन इंजीनियर अगले दिन काम से निकालने वाला है, बिकॉज यू आर नॉट वर्किंग विद इन द बजट ऑफ द गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है? सो देयर इज सर्टेन लिमिट अप टू विच वी कैन इंक्रीज फैक्टर ऑफ सेफ्टी in order to make the structure much safe.